हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज बताने जा रही हूँ कि मैंने वेदांशी का हाइड्रोसेफलस कैसे ठीक किया, वो भी बिना ऑपरेशन के। तो गाइस, मेरी प्रेगनेंसी जो है वो पूरी नॉर्मल रही है। मतलब मुझे ऐसा कुछ शो नहीं हुआ जिससे कि मुझे बच्चा अबॉर्शन करना पड़े। तो गाइस, प्रॉब्लम मुझे ये हुआ कि वेदांशी 8 महीने में हो गई। उसके बाद ये NICU में रही। प्राइवेट हॉस्पिटल ही गए थे, प्राइवेट हॉस्पिटल से ही दिखा रहे थे। तो गाइस, जो भी दिक्कत हुआ है डिलीवरी के बाद से हुआ है। गाइस, वेदांशी बिल्कुल भी दूध पीना छोड़ दी थी। तो मैं जहाँ वेदांशी का डिलीवरी हुआ था वहाँ पीडियाट्रिक हॉस्पिटल लेके गई, श्री राम हॉस्पिटल कांकेर में। तो वहाँ मैडम ने उसे भर्ती कर लिया और कहा कि ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बहुत सारी वहाँ भी टेस्ट किए, जैसे कि ब्लड हो गया, फीवर, मलेरिया, टाइफाइड वगैरह बहुत सारे टेस्ट किए, सभी नॉर्मल है। तो गाइस, उन्होंने रिफ़र किया कि बच्चे का सिर थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो आप न्यूरोलॉजिस्ट को वो दिखाइए। तो हम रायपुर के जो है पेटल्स हॉस्पिटल चले गए। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है और यहाँ कम से कम 5 डॉक्टर हमसे मिले थे, जो हमें एकदम क्लियरली बताए कि वेदांशी का हाइड्रोसेफलस है और आप ऑपरेशन करा दीजिए, ऑपरेशन से उसका पाइप डलेगा। तो गाइस, उन्होंने क्लियरली सब कुछ बता दिया। तो रिस्क ये था गाइस कि अगर फेल हो जाता है एक बार में तो दूसरी बार भी कराना पड़ सकता है। तो गाइस, ये हमारी पर्सनल चॉइस थी। और उनके पापा जो है वो बहुत मतलब इमोशनल थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटी हॉस्पिटल तो आ गए हैं, लेकिन हॉस्पिटल से वो अपने साथ ले जाना चाहते थे। मतलब वेदांशी सरवाइव कर पाएगी या नहीं, ये भी डर था ऑपरेशन के बाद, क्योंकि वेदांशी का जो वेट है वो बहुत कम था गाइस। तो वेदांशी को वहाँ 2 दिन भर्ती किए। तो 2 दिन में उसका CSF टेस्ट हुआ, MRI हुआ, CT स्कैन हुआ और भी बहुत सारे ब्लड टेस्ट हुआ। तो गाइस, उसके बाद हम जब घर आए तो वहाँ रिस्क वाला रहता है, क्योंकि ये हाइड्रोसेफलस का केस है। हाइड्रोसेफलस के केस में अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो सिर का साइज बढ़ता ही है गाइस, आपको पता ही होगा। तो जिस टाइम वहाँ एडमिट थी तो गाइस उसका सिर बढ़ ही रहा था। मतलब 1-2 दिन में तो बढ़ ही गया था उसका सिर। आप हेड साइज इसमें देख सकते हो, चार्ट दिया गया है। तो गाइस, हमने वहाँ से साइन कर दिया कि हम डिस्चार्ज करने वाले हैं, वेदांशी को घर लेकर जाएंगे। तो डॉक्टर ने हम पर चिल्लाया भी कि नहीं, आप अगर इसका इलाज नहीं कराओगे तो सिर्फ फुटबॉल जैसा हो जाएगा, फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो गाइस, हमने फिर होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया। मैंने 6 महीने तक होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया रायपुर से। तो वहाँ 3,500 तक मेडिसिन आती थी। तो आप देख सकते हैं रिपोर्ट में चारों तरफ पानी भरा हुआ है सिर का। और ये रिपोर्ट जो है 6 महीने बाद का है, होम्योपैथी दवाई देने के बाद का है गाइस। तो लेफ़्ट साइड का पानी बिल्कुल कम हो गया था। हाँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई थी गाइस। वेदांशी को झटके आने लगे। इस वीडियो में देख सकते हैं कि वेदांशी को झटके आ रहे हैं गाइस। वेदांशी बहुत छोटे थे उस टाइम, उसका हाइड्रोसेफलस का ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। बट ये जो झटके हैं वो अलग तरह के झटके थे, जैसे कि वेस्ट सिंड्रोम कहा जाता है इसको। मैंने वेदांशी के हाइड्रोसेफलस के लिए डॉक्टर सरपाल से ट्रीटमेंट लिया, उत्तर प्रदेश बरेली से। और ये जो मेडिसिन है वो 7 से 12 हज़ार रुपये की आती है। मतलब 14,000 की आती है, लेकिन 2,000 डिस्काउंट हो जाता है गाइस। और इससे तो वेदांशी का हाइड्रोसेफलस ठीक हुआ है, नो डाउट। लेकिन अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स नहीं है, अगर ऐसा सिम्टम्स दिखता है तो मैं दवाई फिर से शुरू कर सकती हूँ। अभी इसको सिर्फ डेवलपमेंट प्रॉब्लम है। तो यह है होम्योपैथी मेडिसिन वेदांशी की। तो गाइस, कुछ मेडिसिन लोकल है, लेकिन ये जो टैबलेट दिख रही है वो डॉक्टर सरपाल के यहाँ से है। तो यही है वो होम्योपैथी मेडिसिन जिसे मैं देती हूँ गाइस। ये इलाज के बाद का वीडियो है। तो आप देख सकते हैं वेदांशी कुछ बातें समझने लगी थी, और इससे पहले वेदांशी कुछ भी नहीं समझती थी गाइस। दवाई के साथ साथ मैं वेदांशी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रही थी कि मैंने उसके लिए सोफ़ा मंगाया, फिर उसको बैठना सिखाया गाइस। तो अभी वेदांशी खुद से तो नहीं बैठ पाती है, लेकिन बहुत देर तक बैठ जाती है गाइस, पहले के अकॉर्डिंग।
बिट्टू बिट्टी